नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा में। दोस्तों, आज हम डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन को समझेंगे। डायरेक्शन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो बैंकिंग एग्जाम में पूछे जाते हैं रीजनिंग के सेक्शन में। और इसमें से अगर आपके कोई छोटा क्वेश्चन दिया हुआ है तो वो 3 मार्क्स के होते हैं आपके, और अगर कोई बड़ा क्वेश्चन है तो वो आपके एटलीस्ट 5 के नंबर के होते हैं। तो दोस्तों, डायरेक्शन का जो टॉपिक है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, आज हम इस टॉपिक को समझेंगे। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ऐसे ही वीडियोस जो हैं आपको आगे मिलती रहें। और दोस्तों, इसके अलावा कंप्यूटर्स के जो क्लासेस हैं वो भी आपको इस चैनल में मिल जाएंगे, तो आप चाहें तो वो वीडियोस भी जो है देख सकते हैं। लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से जाकर इसे देख सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। दोस्तों, जैसा कि आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा कि 10 पर्सन्स ABCDEFGHI and J आर लिव्ड इन द सेम सोसाइटी। इसका मतलब ये है कि ये 10 व्यक्ति हैं जो कि एक ही सोसाइटी में रहते हैं। अब इसके बाद इसके स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं कि B लिव्ड 6 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ A, C लिव्ड 4 किलोमीटर ईस्ट ऑफ B। तो इस तरीके से आपको स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। दोस्तों, डायरेक्शन का क्वेश्चन समझने के लिए सबसे पहले आपको डायरेक्शन का पता होना चाहिए कि डायरेक्शन जो होता है वो हम कैसे डिनोट करते हैं। तो दोस्तों, मैं इसका आपको सॉल्व जो है वो अच्छे से बताती हूँ। दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है आपको हिंदी में भी दिया हुआ है। यदि आपको इंग्लिश लैंग्वेज में प्रॉब्लम है तो आप हिंदी में भी इसे देख सकते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, तो क्वेश्चन जो है आपको इसमें मिल जाएगा। इसके अलावा मैं आगे जब आपको बताऊंगी तो उसमें भी आपको क्वेश्चन जो है मिलेगा, लेकिन वो इंग्लिश में होगा, इसलिए हिंदी के लिए मैं स्पेशली बोलूँगी कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और दोस्तों, क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा कि खुद से आप पहले सॉल्व करें। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसके स्टेटमेंट्स को लिखते हैं। दोस्तों, स्टेटमेंट को लिखने से पहले मैं आपको थोड़ा डायरेक्शन जो है वो समझा देती हूँ कि इसके डायरेक्शन जो है वो हम कैसे डिनोट करेंगे। दोस्तों देखिए, ये हमारे पास डायरेक्शन का होता है, ठीक है। इस पर हम ऊपर में लेते हैं नॉर्थ, नीचे आपका आ जाएगा साउथ, ये हमारा होता है ईस्ट, और ये हमारा होता है वेस्ट। तो आप हमेशा ऐसे ही लेकर चलिएगा, ठीक है। ये हमारा मेजर जो है रूल है। इसके बाद दोस्तों, हम इसके अकॉर्डिंग जो है क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो उस पर हम देखते हैं स्टेटमेंट्स में कि स्टेटमेंट जो है वो कैसा दिया है। इसमें आपको कोई भी स्टेटमेंट ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, आप डायरेक्टली इसको पढ़ के सॉल्व कर सकते हैं। कभी कभी क्वेश्चंस क्या होता है, थोड़ा सा घुमाया हुआ होता है कि आपको स्टार्टिंग से स्टेटमेंट ना देकर नीचे से मतलब आपको स्टार्ट करना होता है। तो वो आप जैसे जैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आपको ऑटोमेटिक चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि हमको क्वेश्चन ऊपर से स्टार्ट करना है या नीचे से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो दोस्तों, चलिए इस क्वेश्चन को सबसे पहले अब हम बनाते हैं। दोस्तों, यहाँ पे जैसा कि आपको दिया हुआ है 10 पर्सन्स ABCDEFGHI and J आर लिव्ड इन द सेम सोसाइटी, यानी कि आपके पास 10 पर्सन्स हैं जो कि एक सोसाइटी सेम सोसाइटी में रहते हैं। अब दोस्तों, इसके स्टेटमेंट दिए हुए, तो हम इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। दोस्तों देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पे बोल रहा है बी लिव्ड 6 किलोमीटर नॉर्थ फ्रॉम ए, मतलब आपको पॉइंट ए से लेकर चलना होगा, क्योंकि क्या बोल रहा है, बी लिव्ड 6 किलोमीटर नॉर्थ फ्रॉम ए। फ्रॉम किससे दे रहा है, आपको ए से दे रहा है, ठीक है। तो आपको ए से लेकर स्टार्ट करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। मैं थोड़ा इसे ऊपर कर लेती हूँ, उससे आपको दिखेंगे। तो मैं क्वेश्चन को कुछ यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। ए को हमने यहाँ रखा, ये हमारा एक पॉइंट हो गया। अब ए से आपको क्या बोल रहा था, 6 किलोमीटर नॉर्थ। नॉर्थ जो है आपका दिख रहा होगा, ये ऊपर की ओर होता है, ठीक है। तो नॉर्थ की ओर हम 6 किलोमीटर चलते हैं। ये मान लीजिए आपने 6 किलोमीटर नॉर्थ की ओर चला। यहाँ पे कौन बैठा है, आपका बी बैठा है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए दोस्तों, स्टेटमेंट में क्या बोल रहे हैं आपके आगे, और यहाँ पर दिया है आपका सी लिव्ड 4 किलोमीटर ईस्ट ऑफ बी, मतलब बी से ईस्ट की तरफ है 4 किलोमीटर सी, ठीक है। तो ईस्ट किधर है आपका, देखिए ईस्ट जो है आपको आपका इधर दे रहा है, ठीक है। तो हम बनाते हैं यहाँ पे, ये बी था हमारा,
अब ईस्ट में 4 किलोमीटर, यानी कि कुछ ऐसा जाएगा आपका, ठीक। ये हो गया हमारा 4 किलोमीटर और ये आपका यहाँ पे सी जो है वो आ गया, ठीक। इसके बाद दोस्तों देखिए और क्या बोल रहा है इसके बाद, डी लिव्ड 2 किलोमीटर साउथ ऑफ सी, यानी कि सी से 2 किलोमीटर साउथ की तरफ डी बैठा हुआ है, ठीक है। तो साउथ किधर है आपका, देखिए साउथ जो है आपका नीचे की ओर होगा, ठीक है। और कितना किलोमीटर बोल रहा है, 2 किलोमीटर। तो मान लीजिए 2 किलोमीटर हमने इधर ले लिया, ठीक है। ये 2 हो गया, यहाँ पे आपका डी जो है वो बैठा हुआ है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों देखिए आगे क्या बोल रहा है फिर, ई लिव्ड 5 किलोमीटर ईस्ट ऑफ डी, यानी कि डी के ईस्ट में 5 किलोमीटर पे आपका ई बैठा हुआ है, ठीक है। तो ईस्ट आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। और ई जो है इधर होगा आपका, ईस्ट इधर है, तो कितने किलोमीटर पे बोल रहा है, 5 किलोमीटर पे, ठीक है। तो हम इधर ले लेते हैं, ये हो गया आपका 5 किलोमीटर, ठीक है। और कौन बैठा है आपका, यहाँ पे ई जो है बैठा हुआ है। इसके बाद दोस्तों देखिए आगे क्या बोल रहा है, एफ लिव्ड 2 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ ई, नॉर्थ किधर है, ऊपर की ओर, मतलब आपको 2 किलोमीटर इधर जाना है, ये आपका 2 हो गया, ठीक है। कौन बैठा है आपका, एफ बैठा हुआ है, यहाँ पे आपका एफ जो है वो बैठा हुआ है, ठीक है। इसके बाद आगे क्या बोल रहा है देखिए, ये आपका स्टेटमेंट हो गया, जी लिव्ड 5 किलोमीटर ईस्ट ऑफ एफ, ईस्ट इधर है, ये आप इधर गए 5 किलोमीटर ईस्ट की ओर, ठीक है। बैठा कौन है आपका, यहाँ पे आपका जी जो है वो बैठा हुआ है, ठीक है। इसके बाद आगे स्टेटमेंट पढ़ते हैं, ये आपका हो गया, एच लिव्ड 3 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ जी, नॉर्थ की तरफ बोल रहा है, एच लिव्ड 3 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ जी, नॉर्थ ऊपर की ओर जाएगा, मतलब हम 3 किलोमीटर ऊपर की ओर गए, यहाँ पे आप इसमें 3 ले लीजिए, ठीक है। कौन बैठा हुआ है, एच बैठा हुआ है, ये आपका हो गया। इसके बाद दोस्तों फिर देखिए क्या लिखा हुआ है, आई लिव्ड 4 किलोमीटर ईस्ट ऑफ एच, ठीक है। ईस्ट आपका इस साइड है, ठीक है। तो 4 किलोमीटर, ये हमने कुछ 4 किलोमीटर ले लिया, यहाँ पे हमारा आई जो है वो बैठा हुआ है। इसके बाद देखिए लास्ट में क्या लिखा हुआ है, जे लिव्ड 9 किलोमीटर साउथ ऑफ आई, ठीक है। साउथ मतलब कि नीचे की ओर, ठीक है। तो ये हम कुछ इस तरीके से आपका ये आ जाएगा, ठीक है। कितने, 9 किलोमीटर बोल रहा था, और बैठा कौन है आपके पास, जे जो है वो बैठा हुआ है। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से जो है आपका ये जो डायग्राम है वो आपका बनेगा, ठीक है। अब दोस्तों देखिए इसमें क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं कि मान के चलिए आपसे ये पूछ लेगा कि डी और, तो दोस्तों देखिए इसमें अब आपको क्वेश्चन किस टाइप से पूछते हैं कि मान लीजिए सी और एफ के बीच का डिस्टेंस क्या है। तो दोस्तों ये आप ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है, कि ये 5 है, ठीक है। हम इसको किस तरीके से लेते हैं, इस तरीके से कुछ ले लेते हैं। जब भी आप डायग्राम बनाएंगे ना, जैसे मान लीजिए ये यहाँ पर आया, तो आप इस तरीके से कुछ बना लीजिए, उससे आपको ये पता रहेगा कि हाँ ये 2 था, तो ये कितना बचा आपके पास, 4 बचा, ठीक है। ये आप इस तरीके से कुछ डिनोट की, ये 5 है तो ये भी आपका 5 होगा, ठीक है। इसके अलावा जैसे यहाँ पर आपका पॉइंट है, तो आप इसको सीधा यहाँ से ले लीजिए, ये आप यहाँ, तो ये आपको पता चल जाएगा कि ये 2 है आपके पास, ठीक है। अभी देखिए ये 2 और 3 हो गया, मतलब ये जो आपका डिस्टेंस है ना, ये आपका टोटल 5 हो जाएगा। तो ये जो बचा हुआ है ये आपका 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या होता है, आपको डिस्टेंस जो है ना वो समझ में आ जाती है। ये आप कुछ डॉटेड लाइन से ना बना ली, क्योंकि डिस्टेंस इसी तरीके से घुमा के आपसे पूछेगा, सीधा सीधा क्वेश्चन कभी नहीं इसमें पूछते हैं। और इसमें ज़्यादातर क्या होता है, आपने देखा होगा कि जैसे इस टाइप के जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपके पूछे जाएंगे। तो ये आपका सॉल्यूशन था। उम्मीद करती हूँ कि आपको सॉल्यूशन जो है वो समझ में आया होगा। दोस्तों ये जो है आपका एक क्लियर फॉर्मेट में है,
ठीक है, आपने अगर खुद से क्वेश्चन को सॉल्व किया है तो इसमें आप अच्छे से देख सकते हैं, और इसमें डायरेक्शन जो है वो भी मैंने अच्छे से दे दिया है, तो आप इसे भी देख लीजिएगा। तो दोस्तों, क्लास जो है आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, और यदि आपके पास कोई टॉपिक है जो आप समझना चाहते हैं तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।